friends, myself Dr. Ashok Kumar Rana, MD Medicine from Yamunanagar. Repeatedly I am giving you certain important videos of general awareness for the public, for the society. Last time I gave the video of MODY, that is maturity onset diabetes of the young, similarly millets, etc. Today I will be talking about an important small topic, that is कार्डियक अरेस्ट. आप सब सुनते होंगे कि भी हम टीवी में देखते हैं, कई बार न्यूज़ पेपर में रीड करते हैं कि फलाना बंदा जिम में एक्सरसाइज करते करते कोलैप्स कर गया. He died of cardiac arrest. Similarly, a dancer of 26-7 years died of cardiac arrest on the dancing floor. Now, what are these situations? कार्डियक अरेस्ट किसको कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो रुक जाता है. इट्स एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन द हार्ट कंडक्शन सिस्टम. हार्ट का कंडक्शन सिस्टम इस तरह का है जैसे कि हमारी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी होती हैं. यहाँ पे हमारे बल्ब की वायर है, यहाँ पे पंखे की स्विच लगा है, यहाँ पे ऐसे ही हमारे हार्ट में फाइबर्स हैं जो कि हार्ट की बीटिंग को रेगुलेट करते हैं कि कहाँ से इम्पल्स जनरेट होगी, कहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल बीट करेगा, कब, उसके बाद कब रिलैक्स करेगा और उसमें ब्लड आएगा, फिर बीट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा. सो ये सारा जो साइकिल है, कार्डियक साइकिल, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. Now what happens in cardiac arrest में क्या होता है? हार्ट स्टॉप्स सडनली, एकदम बीट करना रुक जाता है और अनएक्सपेक्टेड, अचानक. उसको मतलब जो पेशेंट के साथ या जो बंदे के साथ होता है उसको ये नहीं पता होता कि भी मेरे साथ ये होने वाला है. इट अकर्स अनएक्सपेक्टेडली एंड सडनली एंड इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन. जैसे कि हमारे कई बार आप देखते हैं कि बिजली में वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो हमारी तारें जल गई, कुछ ख़राब हो गए अप्लायंसेस. सिमिलरली हमारे हार्ट की जो बीटिंग्स हैं, इम्पल्स है, वो इरेगुलर हो जाती है. उसको हम एरिथमिया कहते हैं. सो एकदम एरिथमिया हुआ, और वो एरिथमिया कौन सा होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेरी सीरियस एरिथमिया. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मीन्स बिल्कुल इरेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट. फिब्रिलरी मीन्स इरेगुलर. रूटीन में क्या, आप पल्स पे हाथ रखोगे, आपको पता लगेगा मेरी हार्ट रेट 72 है, और उसका जो गैप है एक बीट का दूसरी बीट से, रेगुलर गैप, उतने पे आएगा. बट इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ द पल्स एंड इट विल बी जस्ट फिब्रिलेटिंग लाइक दिस एंड इट विल स्टॉप आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स. सो इनको हम एरिथमिया कहते हैं. सो ड्यूरिंग दैट फेज, जब वो पेशेंट को इरेगुलरिटी आती है और एरिथमिया होता है, तो हार्ट की पंपिंग फोर्स जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग फोर्स है, वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है. वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को. जब वो पंप नहीं कर पाता तो जो ब्लड यहाँ से हमारे जाना है ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को सप्लाई होना है, वो सप्लाई कट ऑफ हो जाता है. और जैसे वो सप्लाई कट ऑफ हुई, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, एंड ही डाइज इन फ्यू मिनट्स अनटिल एंड अनलेस पेशेंट को हम इमीडिएटली CPR दे पाए. CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. उसमें हम पेशेंट का मुंह खोल के सांस लेते हैं और हार्ट को यहाँ पे उसको एक्सटर्नल कार्डियक मसाज करी जाती है पेशेंट. और जैसे एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा, बॉक्सेस में लिखा हुआ एक्सटर्नल कार्डियक फिब्रिलेटर, ECF करके लिखा होता है, डब्बे में बंद होता है. उसको हम तोड़ के निकाल सकते हैं और उससे हम पेशेंट को शॉक दे सकते हैं. एक यहाँ पे रखना होता है, एक यहाँ पे रखना. सो वो जो चीज़ है, अगर वो CPR हम टाइम पर दे पाएँ तो पेशेंट कैन सर्वाइव. अदरवाइज पेशेंट को
बचाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डेथ अकर्स वेरी क्विकली एंड जब तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जब तक पेशेंट की डेथ हो चुकी है। सो जो ये पार्ट है इसका मेन मकसद मेरा आज की वीडियो का यही है कि हमें सबको सीपीआर करनी आनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में हमारे बच्चों को जो यंग ब्लड है उसको और हमारी फैमिली में जितने लोग हैं सबको सीपीआर करनी आनी चाहिए। ये आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। द प्रोसेस वेरी सिंपल एंड इसमें कोई डॉक्टरी का वो नहीं है कि मेडिकली मेरे को आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। एनी वन कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ सीपीआर और उससे हम अगर एक की भी जान बच गई तो समझो हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। सो मेरी आज की वीडियो यही है समझाने के लिए कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाए तो हम उसको कैसे एकदम कैसे पेशेंट को बचा सकते हैं बाय सीपीआर, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को एम्बुलेंस कॉल करके हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो हो गया कार्डियक अरेस्ट, सेकंड हो गया हार्ट अटैक। अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो कार्डियक सर्कुलेशन, अब देखिए ये मैं आपको एक मॉडल से दिखाऊंगा। ये कार्डियक सर्कुल, ये आर्टरीज जा रही है रेड, ये वेन है। तो जो ये आर्टरीज हैं इनमें ब्लड सप्लाई जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ब्लड सप्लाई हार्ट की ब्लॉक हो जाती है एक आर्टरी में या दो आर्टरी में तो पेशेंट को हार्ट अटैक कहते हैं हो गया। सो व्हाट इज हार्ट अटैक? इट इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। कार्डियक अरेस्ट क्या था? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। नाउ इसमें क्या है, ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरीज इज डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, सो दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज सप्लाइड बाय दैट कोरोनरी आर्टरी विच इज ब्लॉक। जैसे ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, ये पार्शियल ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गई, ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। तो जैसे ब्लॉक हो गई तो जिस एरिया को ये सप्लाई करती है वो एरिया डैमेज हो जाता है मायोकार्डियम का और हार्ट का। उसकी वजह से वो पार्ट हार्ट का काम करना बंद कर देता है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्कम्फर्ट, छाती में भारीपन, छाती में दर्द होना, और छाती के अलावा ये नहीं कि भी छाती में हुआ तो ही है हार्ट अटैक, ये दर्द यहाँ पे भी हो सकता है, शोल्डर्स में, नेक में, पीछे और पीछे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक। तो ये दर्द कहीं भी हो सकता है। तो पेशेंट को हमें इमीडिएटली उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, साथ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के कि उसमें क्या कहेंगे, स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, पेशेंट को घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। ये सारा कुछ पेशेंट को साथ साथ इसके होने लगता है। जैसे डिस्कम्फर्ट हुआ, पेशेंट को सांस भी फूलने लग जाता है। तो ये जब अलामतें होती हैं, कोल्ड स्वेट्स, सांस, ये सारा कुछ होता है, तब साथ साथ पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को तो हार्ट अटैक हुआ। और इसमें पेशेंट को इमीडिएट, आम तौर पे इमीडिएट डेथ नहीं होती, हो सकती है अगर इसमें भी एरिथमिया हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट देते हैं, डिस्प्रिन की टैबलेट देते हैं कि फटाफट च्यू करके और पानी के साथ उसको पी। डिस्प्रिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग है और जिसकी वजह से खून जो है उसका जहाँ पे जम रहा होता है वो काफ़ी हद तक क्लॉट जो है लाइसिस हो जाता है। और इमीडिएटली हम पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में भेजते हैं, जो कार्डियक सेंटर होता है, जहाँ पे के पेशेंट को जाते ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ईसीजी करी जाती है और भी सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो मेन टॉपिक of this video was cardiac arrest and heart attack. The difference between these two, this is electrical problem, this is circulation problem. This is
कार्डिक अरेस्ट जो होता है इसमें पेशेंट को टाइम नहीं मिलता। हार्ट अटैक में पेशेंट को टाइम मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकेज कि वो कितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सो ये मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपको जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, जो भी मेडिसिन आपको आपके फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है, कृपा करके आप उस दवाई को रेगुलर खाते रहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि कंप्लाइंस ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी पुअर और फिर बाद में हमारे फैमिली मेम्बर्स सफ़र करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रोक हो गया ब्रेन का, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई। सो ये सब चीज़ें हमारे को ना हो तो बेटर ये है कि हम जितनी गोलियां हमें लिखी हैं डॉक्टर ने वो खाते रहें। सो विद दिस आई विल रिक्वेस्ट टू you to follow the advice given by the physician, and secondly please share the video with your groups and subscribe to it and like it. Thank you.